हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक हो गए। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी का जो मॉक टेस्ट 3 है। 2 तो हमारे पहले हो चुके हैं और 3 को हम आज लेकर आए हैं। और आज के इस मॉक टेस्ट में हमने क्वेश्चन को बढ़ाया है, यानी क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बढ़ाया है। लास्ट टाइम जो 2 हुए थे उनमें 20 थे, आज हम 30 लेकर आए हैं। तो आइए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और कमेंट करके अपना स्कोर बताना है कि किसका कितने सही हुए हैं टोटल। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, यूपीएसआई को रिलेटेड करते हुए, यूपी प्लस कांस्टेबल को और जो अलग एग्जाम है उनको टारगेट करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले कि क्वेश्चन पहले पढ़ना है, ऑप्शन देखकर अपना पहले देखना है कि कौन सा सही है, फिर लास्ट में वो काउंट करने हैं। और सपोज करो जैसे आपका इस चैप्टर से गलत होगा तो फिर वो आपको पढ़ना है बुक से, जिससे क्या है कि वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिए हुए हैं से है, ए वे से, चे छे जे, ये रे ले। अब निम्नलिखित में से क्या पूछा है, ऊष्म व्यंजन पूछा है, कौन सा है। तो आपको पहले अपना आंसर पॉइंट आउट कर लेना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने अपना आंसर देख लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सारे वो हमारे आते हैं से है। ठीक है, ये सारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें 3 दिए हुए, 3 देकर पूछा है, से और से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, बर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। यानी बर्तनी बतानी है कि इसमें से कौन सा सही है। वंदना, वंदना, वंदना और वंदना। अब बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आपको पहले देखना है कौन सा सही है, फिर टिक लगाना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो बर्तनी के अकॉर्डिंग ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सारे ही। और एक चीज और, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक एग्जाम में पूछा हो, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है सारे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें वंदना ये भी गलत लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद है। जो यद्यपि है उसका संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा। तो बताइए इसका कौन सा होगा, पहले आप अपना आंसर टिक कीजिए। यद्यपि, तो इसका यद्यपि, यद्यपि जो होता है उसमें यदि प्लस अपि का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यदि प्लस अपि। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुरूप में कौन सा समास है। देखो समास का क्वेश्चन आ गया, 30 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से। ठीक, कोई एक दो चैप्टर है जिससे रिपीट हुए ना, तो सारे अलग अलग चैप्टर से ही है। पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा आपके इस प्रैक्टिस सेट से। दिया हुआ है, तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय और अव्ययीभाव समास। जो अनुरूप है वो क्या है, अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा, अनुरूप अव्ययीभाव समास होगा। दिया हुआ है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, अब देखो समाज से क्वेश्चन आया, अगर तुम्हारा गलत हो रहा है समाज से क्वेश्चन, जैसे मानो इसमें आपको नहीं पता चल रहा, तो आपको फिर वो जाकर पढ़ना है, तुरंत रिवाइज करना है क्लास को कंप्लीट होने के बाद। जब आप इन्हें पूरे लगा लो उसके बाद, इससे क्या होगा, जब आपका मिस्टेक हो रही है वो चीज सुधर जाएगी। तो बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो यथाशक्ति में हमारा अव्ययीभाव समास होगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के यूज हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। देखो, तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत से निकलकर बनते हैं, यानी जिनका पहले तत्सम रूप रहा हो। ठीक है, देशज, ना जो तद्भव हो ना ही तत्सम हो, देसी भाषा में उन्हें बोलते हैं देशज। संस्कृत है ही, तो वो पूछा है संस्कृत के ऐसे शब्द जो के तो प्रयोग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। दिया हुआ है, वकील जो है किस भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। तो क्या होगा जी इसका, बताइए किस भाषा का शब्द है। ये अलग अलग इतना इंपॉर्टेंट है,
कम से कम 4 से 5 और ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जा चुका है वकील। तो किस भाषा का शब्द होता है हमारा ये हमारा अरबी भाषा का शब्द होगा। किसका होगा? अरबी भाषा का शब्द होगा वकील। अब देखिए अगला दिया हुआ है, परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष का विलोम होता है, विलोम शब्द, अब आगे विलोम शब्द, तो चारों ऑप्शन देखिए, पेपर में पूछा गया है। परोक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। अब देखो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ ध्यान देना, नहीं है पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा? हंसता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकसा। तो इसका मतलब 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। तो नहीं, जो नहीं है वो कौन सा है? वो हो जाएगा हमारा, कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा सही। कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कुलंकसा। अच्छा, ये किसको बोलते हैं? एक मिनट, जो ये बोला जाता है ये किसका है? ये इसको बोलते हैं नदी को। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। जो परंपरा से बातें चली आ रही हैं उनके लिए क्या वो कहा जाता है? उन्हें प्रतिश्रुति, ब्याज स्तुति, अनुलोम, अनुश्रुति। तो क्या बोला जाएगा? उन्हें अनुश्रुति उन्हें बोला जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 10वें का। अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ने का मुहावरा बताना है आपको। बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना। अकल पर पत्थर पड़ गए मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दिया हुआ हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? भेद नहीं पूछ रहा, कुल कितने सर्वनाम है? और 9, 10, 11, 12। तो हिंदी में जो कुल सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? नेत्री, महोदय, महती, महान। अगर आपको देखो यहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आपको एसआई के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर ज्वाइन करना है तो हमारी एकेडमी में आके ज्वाइन करें। बैच चल रहा है हिंदी का भी, वहाँ बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा जाएगा। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस और वीकली टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर तरीके से। तो यहाँ प्रैक्टिस है, आपने यहाँ प्रैक्टिस देख सकते हो। अगर आपका अच्छा चल रहा है तो ठीक है, नहीं आप आ सकते हो हमारी अकेडमी में। तो महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री, महोदय, महती, महान। तो महान का जो स्त्रीलिंग होता है उसे वो होता है महती। क्या होता है? महती। अब दिया हुआ है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है, होशियार, विदुषी, विद्वान, ज्ञानी। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो बोला जाता है क्या? क्या होगा इसका? विदुषी। इसका विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए दिया हुआ है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक का जो प्रयोग है वो क्या होता है? एक वचन में, बहुवचन में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग है वो सदैव किस में होता है? वो हमेशा एक वचन में होता है प्रत्येक का। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फ्रिज में सब्जियां, कारक पूछा है। देखो मैं, जैसे मैं और पर आ जाता है उसमें कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, कौन सा? अधिकरण कारक। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? जो विशेषण है हमारा वो किसकी विशेषता बतलाता है? वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा सर्वनाम की, यानी संज्ञा की या सर्वनाम की, या संज्ञा सर्वनाम दोनों की। जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बतलाता है? क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछा है। तो विशेषण जो है वो संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, जो है वो कौन सा काल है? देखो खा रहा था है, इसका मतलब भूतकाल में तो जा रहा है। लेकिन भूतकाल में भी कौन सा है? अपूर्ण भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत या संज्ञा भूत। तो कौन सा होगा इसमें? मतलब वह खा रहा था, अभी पूर्ण नहीं हुआ है कार्य, लेकिन पास्ट का है, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत काल हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये सही है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 1 बताइए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, क्रम वाच्य, भाव वाच्य और कृतवाच्य। दिया हुआ है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित जो शब्द है इसमें वो धीरे धीरे है। क्या? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बताना है वो क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। तो धीरे धीरे जो होगा वो हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है।
देखो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध और अशुद्ध बताना है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती, गलत हो जाएगा। यह मेरा पुस्तक है, मेरा गलत हो जाएगा, मेरी आना चाहिए था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, अनेक नाम आना चाहिए था। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र कौन से होते हैं, अस्त्र होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं, शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं। दोनों का अंतर समझ लेना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। खड़ी बोली का ब्रजभाषा, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो खड़ी बोली और ब्रजभाषा है वो दोनों हमारी किस क्या आएंगी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी। तो दोनों जो बोली है वो हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन इसका सही सी जो है सही हो जाएगा। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। जो हिंदी भाषा है वो सबको पता है किसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन इसका डी। दिया हुआ है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव, देखो स्थायी जो रस है हमारे उनका स्थायी भाव जरूर आता है। तो स्थायी भाव आप कर लेना। तो करुण में जहाँ शोक की उत्पत्ति होती है, शोक भाव आता हो वहां शोक, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब देखो दिया हुआ है रहीमन पानी राके बिनु पानी सब सूर, पानी गए ने उभरे मोती मानस चूर। अब देखो दिया हुआ है रूपक उपमा श्लेष उत्प्रेक्षा। अब चार दिए हुए हैं, आप करी जिन्हें इसे करे तो आपको डायरेक्ट पता हो या फिर इन चारों का अर्थ पता हो कि कौन से में क्या आता है। दिया हुआ है रहीमन पानी राके बिनु पानी सब सूर, यानी कि पानी अर्थ की बार बार आ रहा है एक शब्द, लेकिन अर्थ हर बार अलग अलग आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब ऐसी सिचुएशन आए तो क्या होता है, वहां श्लेष अलंकार आता है। देखो पानी पानी, यहाँ भी पानी, ठीक है ना, बार बार आ रहा है तो हर बार अर्थ अलग अलग आ रहा है तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। आपको अलंकार जो है और दिए हुए वो फिर आपको पढ़ने कौन सा में क्या आता है। दिया हुआ है कामायनी के रचनाकार कौन है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये तो, ये भी पुलिस कांस्टेबल में हर जगह पूछी जाती है ज्यादातर पेपर में। कामायनी के रचनाकार कौन होते हैं, जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे, जयशंकर प्रसाद इसके होते हैं रचनाकार। दिया हुआ यामा के रचयिता कौन है। यामा, यामा किसकी है, सबको पता है, महादेवी वर्मा की। किसकी, महादेवी वर्मा की। अब देखो दिया हुआ है विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। बताना है ऑप्शन में कौन सा यहाँ सुटेबल है। हर 5 व्यक्तियों में से व्यक्ति पूर्वक देश में रहते हैं या पैदा 5, गलत हो जाएगा ये भी। आज 5 व्यक्तियों में से केंद्रित देश में रहते हैं या प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से विकासशील विकासशील देश में रहते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। विकासशील ये सही सुटेबल हो रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बाजार, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। बाजार से आएगी फिर खाना पकाएगी, जो कार्य पहले होता है और फिर उसके तुरंत बाद खाना कार्य दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। आगे दिया हुआ है जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। जो मात्रिक समछंद है, मात्रिक समछंद, जो मात्रिक समछंद है वो हमारा क्या होता है, चौपाई। उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती है, जैसे कि हनुमान चालीसा की चौपाई भी होती है। सही है, तो क्या हो जाएगा इसमें, चौपाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपने देखा हमने कितनी जल्दी आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया हिंदी के 30 क्वेश्चन से ही, और सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं अलग अलग। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो हमारी एकेडमी आकर ज्वाइन करें। बैच चल रहा है सुबह के टाइम, तो आकर विजिट करें, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको लग रहा है 1% भी डाउट है तो आए, और कमेंट करके जरूर बताना है कितने आपके आज स्कोर हुआ है। तो कमेंट करके और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।